नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दोबारा अपने जो घर पे मेरे जानवर हैं, जो पट्ठे हैं, अभी बच्चे हैं, उनको मैं दोबारा आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। दोबारा वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ कारण ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको दिखाया था कि आपस में काफ़ी लड़े थे, जिसके बाद इनके मुँह पर काफ़ी सूजन आ गई थी। तो आज की वीडियो में आपको मैं हल्दी इनके जैसे मैं जो इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, किस तरह से मैं इनका इलाज कर रहा हूँ वो दिखाऊंगा। और पहले से जो इसमें जो चेंजेस आए हैं, जो आपने देखा था कि पहले के वीडियोस में बहुत जो स्वेलिंग आई हुई थी, सूजन आई हुई थी चेहरे पे। अगर आपके बर्ड्स, आपके जानवर ऐसे असील जानवर लड़ जाते हैं तो कैसे उनको ठीक करना है, किस तरीके से आप उसका दवाई करेंगे, किस तरह से इलाज करेंगे ताकि वो ठीक हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था, मैं आपको दोबारा बताऊँगा। अभी मैं आपको पहले वीडियो के स्टार्ट करता हूँ थोड़ा लगा के चेहरे पे इनके। ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके अभी पहले से तो सूजन बहुत कम हो गई है, पर हल्की हल्की जो ये वो है जो मतलब थोड़ी सूख जाती है, वो बस थोड़े से बच रहे हैं धीरे धीरे। स्वेलिंग देख रहे हैं बहुत कम हो गई है पहले से। अभी भी चेहरे के आसपास जो नोके के आसपास आप देखेंगे तो काफ़ी हुआ है। तो ये मैंने एक हल्दी और सरसों तेल, इसका एक छोटा सा पेस्ट बना रखा है। आप देख भी पा रहे होंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ इनको। ये पिछले मैं 4-5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन से मैं लगातार ये लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से स्वेलिंग में काफ़ी सुधार आया है। और पहला कि अगर आपने चेहरा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। और असील जानवर थोड़े असील कह लीजिए, मतलब मुर्गों में ही थोड़ा ऐसी है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं या लड़ लेते हैं या मतलब थोड़ा बुरा मान जाते हैं तो फिर उसके बाद वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। चेहरा और शरीर मतलब बिल्कुल वजन एकदम से गिर जाता है उनका, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं, पोटा जाम हो जाता है और भी ऐसी कई भी तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के जानवर होते हैं ज़ाया हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, मैं उनसे बस थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग, अगर कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि असील तो जो होते ही एग्रेसिव बर्ड्स हैं, आपस में लड़ने के लिए ही बने होते हैं। और जैसे जैसे ये बड़े होने लग जाते हैं 5, 5.5, 6 महीने के बाद, तो आपस में ही लड़ना चालू करते हैं। वैसे बचपन से ही लड़ते हैं, लेकिन आपस में जो जो रियल फाइट कहते हैं जिसके बाद खून वून या काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो 5-6 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है। तो ऐसे ज़्यादातर हर असील बर्ड्स की जो पाते हैं सबके साथ होता है। तो उसमें कैसे आप एक दूसरे को कर सकते हैं, पहला तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी ऐसा हो तो कोई गर्म खाना ना दे, जैसे बाजरा वगैरह हो, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। उसके अलावा दाना में बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको सब मिला के दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाजरा थोड़ा गर्म होता है, जिसकी तासीर गर्म होती है वो ना दे। जैसे कोई बादाम दे रहा हो या फिर कुछ ऐसा कोई भी दे रहा हो तो ना दे, ठंडी चीज़ दे ताकि ये अंदर से थोड़े ठंडे बने रहे। गर्मी का सीज़न हो तो इनको नहला दे पानी से वॉश करके, सुबह शाम करके बंद करने से। दोपहर में बेसिकली ज़्यादा नहलाए, शाम को ना ही नहलाए, क्योंकि बीमार हो जाते हैं जानवर से। अभी चेहरे आप सबके देख पा रहे होंगे वीडियो में, पहले से स्वेलिंग बहुत कम हो गई। बस ये पीला वाला जो है जानवर, इसके थोड़े से अभी स्वेलिंग थोड़ी ज़्यादा है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब मैं इसकी हल्दी लगाऊंगा तो। बाकी सबके चेहरे देखेंगे पहले से काफ़ी फ़र्क है। ये देखिए, ये जो काला वाला पट्टा, इसका भी चेहरा, मतलब चेहरे सबके ही सूजन हो गए थे। आप आके देखिए इनकी, ये जब बड़े होंगे तो आप सोच सकते हैं जानवर कैसे निकल के आएंगे, कितने अच्छे बनेंगे इनके। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ये चेहरा, ताकि आप देख सकें कि पहले से कितना फ़र्क है इनके। अब इसमें मैं अपने हल्दी वही जो पेस्ट है वो लगा रहा हूँ, ताकि और भी स्वेलिंग कम हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है, पर इस बीच में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खाना वाना छोड़ देते हैं, जिनसे इनके वजन में जो इतनी गिरावट हो जाती है, उससे कैसे बचाएं। उसमें बस ये है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इनको थोड़ा सा लाइट खाना दे और थोड़ा चेंजेस करके दे। मतलब ऐसा ना दे कि एक दिन बाजरा दे रहे तो बाजरा ही देते रहे, गेहूँ दे रहे तो गेहूँ देते रहे, या फिर कुछ और अब दे रहे हैं तो देते ही रहे वही सेम चीज़, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा ये बोर हो जाते हैं, खाते नहीं हैं। तो कभी चावल दे दिया, कभी आटा दे दिया, कभी रोटी दे दी गीली करके। रोटी गीली करके देने से काफ़ी फ़ायदा होते हैं, वो भी दे सकते हैं आप। और सर्दियों में जैसे अभी नॉर्मल जानवर की बताऊँ तो आप उसमें बादाम देना चाहिए, लेकिन लड़ाई वगड़ाई कर रहे हो तो उसमें ना दें। सर्दियों में बादाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर्दी के मौसम में ज़्यादा जो असील होते हैं या अलग बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसे में उनको थोड़ी गर्माहट चाहिए होती है, तो कोशिश करें कि खुड्डे में बल्ब जलाएं रात में, क्योंकि जो सुबह और रात की ठंड होती है वो ज़्यादा दिक्कत करती है। शाम दोपहर में तो वो करते ही हैं। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था, पानी चेंज करते रहे, हरे पत्ते वगैरह कम दें। मैं भी दे रहा हूँ अभी, लेकिन कम दे रहा हूँ मैं पहले से, वरना मैं इनको हरी सब्जियाँ, टमाटर वगैरह और ये पालक के पत्ते, गोभी के पत्ते, ये सब मैं बहुत देता था। अभी मैंने कम कर दिया। अब मैं इनको दाने पे ज़्यादा रख रहा हूँ और आटा दे रहा हूँ थोड़ा।
अभी अभी देखिए इसका भी चेहरा देखिए, ये इससे अलग जानवर है, जो पहले लगाया था उससे अलग पट्ठा है ये लाखा वाला है प्योर। इसके भी देखेंगे अब चेहरे की बहुत पहले से वो है, अब जो नोके के साइड वाइड का जो हिस्सा है उसमें स्वेलिंग अभी भी है, तो मैं इसको भी लगा देता हूँ ताकि जब सबको ही लगा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ताकि ये जो मेरे ख्याल से अप्रॉक्स मुझे लगता है 2-3 दिन या 4 दिन में ये पहले से पूरा फिट हो जाएंगे। तो इनका मैं चेहरा साफ़ कर दूंगा। अभी मैं चेहरा इनका साफ़ नहीं कर रहा था, आपको थोड़े गद्दे लगे रहे होंगे, क्योंकि रोज़ इनको मैं हल्दी लगाता हूँ सुबह शाम, और जिससे जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। हल्दी बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है काम, हम लोगों में भी अगर कोई दिक्कत होती है, चोट लगती है, तो हम लोग हल्दी लेते हैं। तो हल्दी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है इन असील्स के लिए भी। तो इनको आप भी लगाए जब भी कभी कोई लड़ जाते हैं तो। जैसा मैंने बोला थोड़ा ठंडा खाना दें ताकि जिनकी तासीर ठंडी हो, और सॉरी गर्म, इनको जो लड़ जाते हैं उनको ठंडा दे, और जो नॉर्मल जानवर है आपके पास तो उनको गर्म दे, क्योंकि ठंडी के मौसम में जितना गर्म देंगे थोड़ा रहेगा। वैक्सीनेशन दवाइयाँ वगैरह सब कुछ ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों का जो मौसम होता है, जब सर्दी आती है और सर्दी जाती है, ऐसे मौसम में जानवर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। रानीखेत जैसे ही जो वायरस होते हैं वो तो खुड्डे से मर जाते हैं। अभी बीच में कई दोस्तों के वीडियोज़ देख रहा था, वो दोस्तों ने वीडियोज़ भी दिखाए अपने। ये देखिए ये मेरा पीला जानवर है, इसके चेहरा देखिए काफ़ी ज़्यादा सूजन है ये, क्योंकि सबसे पहले इसी ने लड़ना चालू किया था, और सबसे ये बड़े वाले मुर्गों से भी लड़ गया था। तो इसके चेहरे पे अभी भी स्वेलिंग ज़्यादा है, तो इनके भी लगा देता हूँ। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं भी अपने दोस्तों की वीडियोज़ में देख रहा था, उन्होंने दिखाया कि उनके कई दोस्तों के मेरे जानवर सारे के सारे मर गए। तो ऐसे में ज़्यादा महंगी दवाई नहीं आती, 70-80 रुपये की दवाई आती है आपके घर में, क्योंकि असील कोई भी पाल रहा है तो उसके अंदर 20-30-40 दवाई 40 मुर्गे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे खुड्डे में। तो छोटा भी लाएंगे 70-80 रुपये का आता है, और 2-2 4-4 बूंद अगर लसोटा लाते हैं तो आँखों में और चोंच खोल के भी डाल सकते हैं, और अगर B2B डालते हैं तो इंजेक्ट कर सकते हैं। तो छोटे से 80 रुपये के से आपके पूरे जानवर जो बच्चे बच जाते हैं, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। थोड़ा बहुत ठंड लगती है तो उससे आपको मैंने बताया था लिक्सन पाउडर डालिए सुबह, हफ्ते में 3 दिन डालिए, फिर 1 हफ्ते का गैप डालिए, फिर हफ्ते में 3 डालिए, फिर 1 हफ्ते का गैप डालिए। इससे आपके जानवर आपके स्वस्थ रहेंगे। खास बहरहाल आज जो मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन था जो लड़ जाते हैं जानवर, तो उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो इन सबका मैं यही लगा रहा हूँ। हल्दी लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। आप खुद भी आपने देखा चेहरे वगैरह सारे, और आपने पहले ही वीडियो देखी होगी, उसमें काफ़ी स्वेलिंग आई हुई थी चेहरे पे, और बिल्कुल खा ही नहीं रहे थे, ये बिल्कुल खाना इन्होंने बंद कर दिया था। तो उसमें आपका खास केयर करनी है, क्योंकि जानवर असील ऐसे बर्ड हैं जो बहुत जल्दी खाना पीना छोड़ देते हैं, पोटा जाम कर लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल मर से जाते हैं। तो ऐसे में उनका बहुत ध्यान देना पड़ता है। धूप में इनको खोलिए ताकि धूप में थोड़ा आराम मिले, तो इनको आसानी में हो। और खाने में जो चेंजेस करके दीजिए, और ध्यान बस सबसे बड़े देना है कि इतना ना खाए कि इनका पोटा पूरा भर जाए और जाम कर लें। तो थोड़ा लाइट खाना दें, और थोड़ा फिर ज़्यादा दें, घूमने फिरने के दें, और खाना अच्छा दें। तो ये मेरी दोस्तों आज मैंने वीडियो बनाई थी आप सबके लिए। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग वीडियोस देख तो रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। तो एक आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं अभी अपने घर के जानवरों की वीडियो बना रहा हूँ, धीरे धीरे बाहर भी अपने दोस्तों के जो जानवर हैं, बाकी दिल्ली में बहुत लोग शौक करते हैं उनके जानवर हैं। असील ऐसे बर्ड्स हैं जो हमें प्रिजर्व करने चाहिए। लड़ाने से अच्छा है कि इनको पालो और इनकी ब्रीड आगे बढ़ाओ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो इन्होंने चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कीजिए, और अपने दोस्तों यारों को भी भेजिए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग से वीडियो बना के बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।